इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मास अकेडमी। आई होप आप एकदम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स की। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हम चैप्टर इंटीजर्स क्लास 7 मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। अब बारी आती है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स भी हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में अपना कवर किया था। उसमें हमने सीखा था कि एक इंटीजर को जब डिवाइड किया जाता है नेगेटिव इंटीजर से तो क्वेश्चन तो उसका जो आता है नेगेटिव में आता है। ऐसे ही अगर इसका वाइस वर्सा हो जाता है तो भी ये नेगेटिव में होता है। अगर ये दोनों नेगेटिव में होते हैं तो पॉजिटिव होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया था। अब हम इसी की डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको मैम ने कराई थी लास्ट वीडियोस में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, पेज नंबर 23 है आपका ये। ठीक है, मैं रीड करता हूँ और जो भी समझाने वाला होगा वो हम देख के समझ लेंगे। ऑब्जर्व द फ्लोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट। स्टेटमेंट इन्फेरेंस, ये टेबल जो दे रखा है इसे आप ऑब्जर्व करें, ध्यान दें और देखें क्या है इसमें। -8 डिवाइडेड बाय -4 इज गिविंग अस 2। हमें पता ही है जब नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया जाता है नेगेटिव इंटीजर से तो क्वेश्चन आता है पॉजिटिव में, तो ये सही है एकदम। नीचे है -4 डिवाइडेड बाय -8, इसका क्या होगा -4 डिवाइडेड बाय -8, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं प्लस का। लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गया बेटा। इंटीजर्स को हम कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, इंटीजर्स हमेशा होल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं हम, जो कि 0 से शुरू होते हैं और नेगेटिव में भी जाते हैं। फ्रैक्शंस में हम किसे लिखते हैं, रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर जो है वो हम अपने हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे। तो अभी हम इतना समझ लें कि इंटीजर्स को हम कभी भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिखते, फ्रैक्शंस की फॉर्म में सिर्फ रेशनल नंबर्स को लिखा जाता है। तो रिजल्ट इज नॉट एन इंटीजर, तो ये इंटीजर नहीं है, बिल्कुल सही है। -8 डिवाइडेड बाय 3, ये भी एक इंटीजर नहीं है, रिजल्ट इज नॉट एन इंटीजर, आप वहाँ पे लिख देंगे। -3 डिवाइडेड बाय -8, तो ये भी एक इंटीजर नहीं है, सिर्फ ये इंटीजर है क्योंकि ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ गए। तो फ्रैक्शंस की फॉर्म में आप इंटीजर्स को कभी भी डिनोट नहीं करते हैं। आगे क्या देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो इंटीजर्स है उनको आप जो डिवीजन हो जाती है उसमें आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर जैसे ये था तो इसको 1.2 इसको आप 0.5 कर सकते हो, ऐसा आप इंटीजर्स के केस में नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। जस्टिफाई इट बाय गिविंग 5 मोर एग्जांपल्स ऑफ योर ओन। अपने खुद के 5 और एग्जांपल्स ढूंढो और जस्टिफाई कर दो। तो आप कुछ भी लिख देंगे जिनका आंसर्स आपको रेशनल की फॉर्म में जस्टिफाइएबल नहीं है एज एन इंटीजर। वी नो डैट डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। हमें ऑलरेडी पता है कि जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। डिवीजन क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे कि 2 × 3 इज गिविंग अस 6 एंड 3 × 2 इज ऑल्सो गिविंग अस 6। तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, लेकिन जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। लेट्स चेक इट फॉर इंटीजर्स ऑल्सो। You can see from the table that -8 divided by -4 is not equals to -8 divided by -4 is not equal to -4 divided by -8। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जगह 32 ही आएगा हमारे पास, वो भी पॉजिटिव का दोनों जगह। लेकिन अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0.5, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, ये पहली प्रॉपर्टी हमें पता चल गई। Is -9 divided by 3 same as 3 divided by -9? No, it is not. -30 divided by -6 same as -6 divided by -30? No, it is not. Can we say that division is commutative for integers? No, division of integer is not commutative. तो ये बिल्कुल सही है। You can verify it by taking 5 more pairs of example. तो 5 पेयर्स, कुछ भी पेयर्स आप उठा सकते हो। 12 डिवाइडेड बाय 2 नॉट इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 12, कुछ भी इनका 16, 14 डिवाइडेड बाय 5 नॉट इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 14। कुछ भी आप इंटीजर्स का साइन वगैरह जो भी यूज़ करके आप 5 इंटीजर्स के पेयर्स बना सकते हैं। आंसर आपके पास एक ही आएगा कि
division of integers is not commutative. Look, like whole numbers, any integer divided by 0 is meaningless and 0 divided by an integer other than 0 is equal to 0. तो होल नंबर की तरह, होल नंबर कौन से होते हैं? नॉर्मल नंबर जो हमारे चलते रहते हैं, इनको आप अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 ही आएगा, कोई भी आंसर आपके पास नहीं होता, जो भी आपका आंसर होगा वो मीनिंगलेस होगा। एंड 0 डिवाइडेड बाय, ऐसा ही होता है डिवीजन के केस में भी, अगर आप डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को तो वो भी 0 ही आएगा। 0 डिवाइडेड बाय 3, 0 डिवाइडेड बाय 7, 5, 0 डिवाइडेड बाय 8, ये सब आंसर्स आपके 0 आएंगे, मीनिंगलेस। एंड 0 डिवाइडेड बाय एन इंटीजर अदर देन 0 इज इक्वल टू 0। अगर आप 0 को डिवाइड करो किसी और इंटीजर से जो कि 0 के अलावा है, मतलब जो अभी मैंने लिखे थे वही सारे, ये जो ये इंटीजर है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखें उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। आगे ये बोल रहा है फॉर एनी इंटीजर ए डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। लेकिन देखो 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0, बट व्हाट अबाउट 4 डिवाइडेड बाय 0? तो इसका आंसर बेटा नॉट डिफाइंड है, क्योंकि अभी तक मैथमेटिशियंस ने इसको डिफाइन नहीं किया है। तो जब भी ऐसा कुछ लिखा हो एन इंटीजर डिवाइडेड बाय 0, दैट मीन्स द आंसर इज नॉट डिफाइंड। वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड 4 by 0, that's why it is not defined. For any integer a divided by 0 is not defined, but 0 divided by a is 0. For a not equal to 0, ये हमने अच्छी तरह से सीख लिया। When we divide a whole number by 1, we gives the same whole number. अगर हम किसी होल नंबर को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास वही होल नंबर आ जाता है। सही है, बिल्कुल सही है, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आ सके। इट गिव द सेम होल नंबर। लेट अस चेक वेदर इट इज़ ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। ज़रा चेक करें क्या ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी सही है कि नहीं है। ऑब्जर्व द फ्लोइंग, -8 डिवाइडेड बाय 1 इज गिविंग अस -8, -11 डिवाइडेड बाय 1 इज गिविंग अस -11। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है किसी नेगेटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाता है तो क्वेश्चन आपका नेगेटिव में आता है, तो वही आपका नेगेटिव में आ रहा है। आगे क्या है? -3 डिवाइडेड बाय 1 इज -13, -25 डिवाइडेड बाय 1 वुड बी -25, -37 डिवाइडेड बाय 1 वुड बी -37, -48 डिवाइडेड बाय 1 वुड बी -48। इन सब के जो ब्लैंक्स दे रखे हैं वो आप फिल कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो हमें इस एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दिस शो दैट नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम नेगेटिव इंटीजर। जैसे कि एक पॉजिटिव होल नंबर को हम 1 से डिवाइड करते तो हमारे पास वही होल नंबर वापस आ जाता है। वही फंडा यहाँ पे भी है कि आप किसी नेगेटिव इंटीजर को अगर किसी से 1 से डिवाइड करोगे तो वही नेगेटिव इंटीजर आपके पास वैसा का वैसा आ जाएगा। तो a divided by 1 would give us a, which gives the same in general for any integer a divided by 1 would be a और -a divided by 1 would be -a। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी पता चल गई। और दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। व्हाट हैपन्स व्हेन वी डिवाइड एनी इंटीजर बाय -1? अच्छा, अभी तो हम यहाँ पे इसको +1 से डिवाइड कर रहे थे, अब क्या होगा अगर हम इसे -1 से डिवाइड करें? हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमारा माइनस में ही आता है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। -8 को इसने डिवाइड किया -1 से तो 8 आएगा, क्योंकि ये प्लस क्वेश्चन होता है, ये हमें अच्छी तरह से पता है, तो ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 डिवाइडेड बाय -1 वुड बी व्हाट? -11, क्योंकि +a डिवाइडेड बाय -b का इंटीजर, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? माइनस का क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा -11। ठीक है। आगे क्या है? 13 डिवाइडेड बाय -1 वुड गिव अस -13, -25 डिवाइडेड बाय -1 वुड बी 25 पॉजिटिव का, क्योंकि हम ये वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। -37 डिवाइडेड बाय -1 वुड गिव अस 37 पॉजिटिव का, वही वाली प्रॉपर्टी। -48
डिवाइडेड बाय -1 वुड बी 48 पॉजिटिव का। तो हमें इन सब एग्जांपल्स से आप ये ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, हो गए? कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान है, बस वही जो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं डिवीज़न की जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी वही आप अप्लाई कर रहे हैं और आपने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है। तो हमें व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? वी कैन से डेट इफ एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय -1 इट डजंट गिव द सेम इंटीजर। वो सेम इंटीजर नहीं देता, बल्कि जो ऊपर उसका न्यूमरेटर होता है उसका नेगेटिव इंटीजर देता है हमें, मतलब कि वो दूसरा इंटीजर हो गया। कैन वी से, देखो कैन वी से -16 डिवाइडेड बाय 4 बड़ा ब्रैकेट डिवाइडेड बाय -2 छोटा ब्रैकेट इज द सेम एज, क्या ये इक्वल है -16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय -2? तो ये हमें चेक करना है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, हमें चेक करना है। पहले हम ये वाला चेक करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। -16 डिवाइडेड बाय -4 वुड बी -4 डिवाइडेड बाय -2 वुड गिव अस +2। अब ये वाला देखते हैं, ब्रैकेट ओपन, आपको पता है ना बोर्ड मास, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हम ये वाला करेंगे तो -16 डिवाइडेड बाय, पहले हम इसको कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -2। तो ये क्या होगा हमारे पास +8 आ जाएगा। तो ये क्या, ये बराबर है? ये है +2 और ये है +8, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा। कैन वी से दैट डिवीजन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन एसोसिएटिव है? तो एसोसिएटिव नहीं है वो, ना ही वो कम्यूटेटिव है ना ही वो एसोसिएटिव है। मल्टीप्लिकेशन दोनों होती है, कम्यूटेटिव भी होती है और एसोसिएटिव भी होती है, लेकिन जो डिवीजन होती है वो एसोसिएटिव ना एसोसिएटिव होती है ना कम्यूटेटिव होती है। वेरीफाई इट बाय टेकिंग 5 मोर एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन। वेरीफाई करो अपने 5 के एग्जाम्पल्स लेके। आई डू ट्रस्ट माई स्टूडेंट्स कि वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो 5 एग्जाम्पल्स अब इनके अच्छे खासे बना सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जो आप अपने 5 एग्जाम्पल्स बना रहे हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप टाइप करके दूसरों को भी मदद करें। जो भी सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स बना के मुझे दिखाएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो पे बोर्ड पे लिखूंगा और वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट हो जाएगा। फिर वो सबको पता चल जाएगा कि वो इस चैनल का सबसे होशियार बच्चा है। एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं हम, पेज नंबर 24 पे। In a test, +5 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. तो +5 marks for correct answer, -2 marks for incorrect answer। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर 30 मार्क्स दो शी गोट 10 करेक्ट आंसर। राधिका ने सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करा, मतलब कि उसने जितने भी क्वेश्चन पेपर में थे सबको अटैम्प्ट करा, उसको, और उसके मार्क्स कितने आए? टोटल मार्क्स obtained बाय राधिका इज इक्वल्स टू 30। लेकिन उसके करेक्ट क्वेश्चंस कितने थे? उसके जो उसने क्वेश्चंस करे वो करेक्ट कितने करे हैं? वो है 10। तो एक करेक्ट करने पे आपको कितने मिलते हैं? 5। 10 करेक्ट करने पे आपको कितने बने होंगे? 10 × 5 वुड बी 50। लेकिन उसके मार्क्स कितने आए हैं बेटा? उसके मार्क्स आए हैं 30, मतलब कि उसके 20 मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं। डिडक्ट क्यों हुए हैं? क्योंकि उसने जरूर कुछ क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए होंगे। तो इनकरेक्ट उसने कौन से क्वेश्चंस किए होंगे? नेट मार्क्स कितने हैं इसके? नेट मार्क्स आफ्टर कैलकुलेटिंग करेक्ट आंसर्स एंड इनकरेक्ट आंसर्स, तो 50 - 30 20। तो अब एक इनकरेक्ट करने पे उसे कितने मिलते हैं? -2। 20 इनकरेक्ट करने के लिए उसे कितने गलत करने होंगे? 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन उसे गलत करने होंगे -20 मार्क्स लेने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, आपने ये सोल्व कर दिया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी एग्जाम्पल का 6 पार्ट, 6 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है?
जे ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, जे ने भी सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, स्कोर्ड -12, लेकिन जे के मार्क्स कितने आए? -12। जे स्कोर्ड -12, दैट मीन्स he has answered incorrect questions more than correct answers. So क्या बता रहे हैं हमें आगे? एंड स्कोर्ड -12 एंड मार्क्स दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर, लेकिन उसने 4 करेक्ट आंसर्स भी उसके मिले थे। तो करेक्ट आंसर्स के लिए क्या है? 4 फॉर 1 करेक्ट आंसर यू विल गेट 5 मार्क्स एंड फॉर 4 करेक्ट आंसर यू विल गेट 20 मार्क्स। 4 × 5 ना बेटा 20, लेकिन उसके मार्क्स कितने? -12, मतलब कि उसने 32 जो उसका मार्क्स आए थे वो कहीं पे डिडक्ट हो गए हैं, कहीं पे उसका कुछ हो गया है। तो हम ये देख लेते हैं, वैसे तो मैंने 32 आपको बता दी, लेकिन हमें प्रॉपर कैलकुलेट करना है। मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो सबसे पहले हम मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर निकालेंगे। मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना होगा? -32। तो ये उसके इनकरेक्ट आंसर से उसके -32 मार्क्स आए होंगे और करेक्ट आंसर से उसके मार्क्स आए होंगे 20, तभी उसके जोई का स्कोर कितना हो गया? -12। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन उसने कितने किए हैं। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स थे उसके मार्क्स कितने? 32। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? क्योंकि एक इनकरेक्ट आंसर अगर आप करते हैं तो आपको -2 अवॉर्ड होता है। तो अगर आपको -32 चाहिए तो आपको 16 क्वेश्चंस को गलत करना होगा, ठीक है। तो आज जो हमने सीखा है वो सीखा है कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। इन प्रॉपर्टीज़ को हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। और जो सीखा हमने, a डिवाइडेड बाय इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 वुड बी a एंड a डिवाइडेड बाय 1 दो इट वॉन्ट बी इक्वल टू द सेम इंटीजर बट इट विल बी रिलेटेड टू दैट इंटीजर। लेकिन हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि वो इसके एक वाले नहीं होता, -a हो जाता है वो। और बाकी प्रॉपर्टीज तो हमें अच्छे से पता ही है कि a डिवाइडेड बाय -b कोसेंट विल बी इन नेगेटिव, -a डिवाइडेड बाय b कोसेंट विल बी इन नेगेटिव, -a डिवाइडेड बाय -b कोसेंट विल बी पॉजिटिव। जब हम डिवाइड करते हैं तो इनको होल नंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं और इनके आगे हम साइन लगा देते हैं जो भी इन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आ रहा होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो टॉपिक हमने कवर किया है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं चाहूँगा कि आप इन प्रॉपर्टीज़ को जो मैंने जस्ट अभी लिखी थी आप उनको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें ताकि आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर दी हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। प्लीज टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू कैन गेट द इमीडिएट नोटिफिकेशंस ऑफ अवर अपकमिंग वीडियोस। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसकी चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को हम अच्छे से करेंगे। सो प्लीज डू कम ऑन टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी हम्बल टू ईच अदर। थैंक यू वेरी मच।